मैंने बड़ी छोटी उम्र से इस चीज़ का आगाज़ किया। तो मैं 8th क्लास में था, तो उस टाइम पे ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे थोड़ा सा डिसाइड हुआ कि मुझे इन फ्यूचर इस फील्ड को परस्यू करना है। जैसे मैट्रिक के पेपर की छुट्टियाँ होती हैं, उनके दौरान मैंने पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाना सीखा। मेरे उस्ताद थे SM खालिद साहब, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप कुछ साइन बोर्ड पेंट, सिनेमा बोर्ड पेंट की तरफ जाएँ। मैंने रॉयल पार्क जाना, वहाँ पर साइन बोर्ड्स पे पोर्ट्रेट्स बनाने, राइटिंग लिखनी। ग्रेजुएट में मेरा मेजर सब्जेक्ट भी फाइन आर्ट्स था और मेजर मेरा पेंटिंग था। तो इसी तरह से फिर ये सफ़र चलते 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 तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में तकरीबन 21 साल हो गए मुझे काम करते हुए। आर्टिस्ट को शायद उतना पैसे कमाने से नहीं होता जितना उसके अपनी तख्लीक की हुई पेंटिंग के साथ प्यार होता है। मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में हर बंदा विजुअल आर्टिस्ट है। मैं एक स्टूडियो भी चला रहा हूँ और हम अपने पास स्टूडियो में कोचिंग क्लासेस देते हैं। हमारी सोसाइटी में इसको सब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं किया जाता। सबसे बड़ी वजह ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज तंजीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक विजुअल आर्टिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ पिछले 21 बरस से फ़ाइन आर्ट्स और बिलखुसूस पेंटिंग की फील्ड से वाबस्ता है। हम इनसे जानेंगे कि पेंटिंग की किस किस जहत में इन्होंने काम किया और क्या जो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स हम देखते हैं वो सिर्फ देखने की हद तक ही होती हैं या उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट या स्टोरी भी होता है। ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं और फिर उस क्रिएटिविटी के ज़रिए ड्राइंग करके लोगों को मुतासर करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीलुर रहमान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और पेंटिंग में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी एजुकेशन को भी मुकम्मल किया और साथ साथ अपने इस शौक़ को भी परवान चढ़ाया। ये दोनों काम आपने कैसे किए? ये सारा सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। थोड़ा सा मैं अपना जो बैकग्राउंड है आर्ट का, जो एक अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने बड़ी छोटी उम्र से इस चीज़ का आगाज़ किया। एक ऐसी एज में जब स्टूडेंट को ये भी आइडिया नहीं होता कि उसने फ्यूचर में करना क्या है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें इसमें से डिफ़ाइन थी कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है या मुझे पेंटिंग का शौक़ है, तो मुझे इसी को आगे स्टडीज़ में लेके आना है। तो मैं 8th क्लास में था, तो उस टाइम पर ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी और स्कूल में मोस्टली होता था कि ड्राइंग के पीरियड का वेट भी होता था कि जिसमें हमें ड्राइंग करने को मिलेगी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिसाइड हुआ कि मुझे इन फ्यूचर इस फील्ड को परस्यू करना है। तो बस इसी में थोड़ा थोड़ा फिर मैं आगे करता गया। उस एज में तो स्कूल चार्ट लिखा करता था और स्कूल चार्ट लिखने के साथ साथ इसी तरह फिर बाकी जो ग्रेड से मैट्रिक तक है, आफ्टर मैट्रिक फिर ICS किया। ICS के दौरान फिर जैसे मैट्रिक के पेपर की छुट्टियाँ होती हैं, उनके दौरान मैंने पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाना सीखा। अभी कोई प्रॉपर किसी आर्ट इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन तो नहीं लिया था, लेकिन उसमें था कि पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाना सीखा। मेरे उस्ताद थे SM खालिद साहब, तो उसके बाद उन्होंने फिर जब मेरे हाथ को देखा कि अच्छा काम कर लेता, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप कुछ साइन बोर्ड पेंट, सिनेमा बोर्ड पेंट की तरफ जाएं। तो अभी मैं ICS कर ही रहा था, तो उसमें होता था कि सुबह के टाइम कॉलेज, शाम के टाइम में मैंने रॉयल पार्क जाना, वहाँ पे साइन बोर्ड्स पे पोर्ट्रेट्स बनाने, राइटिंग लिखनी, कैलीग्राफी। तो ये था कि NCA जाने से पहले आर्ट एजुकेशन से पहले कुछ इस तरह की कमर्शियल मार्केट में काम करने से जो नॉलेज और एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद ये जुस्तजू थोड़ी और बढ़नी शुरू हुई कि क्यों ना मैं इस फील्ड को प्रॉपर स्टडीज़ के साथ लेके आऊँ। तो इसी दौरान NCA में अप्लाई किया, वहाँ पे एडमिशन हो गया आफ्टर FSC। वहाँ से ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट में मेरा मेजर सब्जेक्ट भी फाइन आर्ट्स था और मेजर मेरा पेंटिंग था। तो इसी तरह से फिर ये सफ़र चलते 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 तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में तकरीबन 21 साल हो गए मुझे काम करते हुए।